का गठन किया और उन्होंने कहा कि सभी समस्याओं का मूल कारण है वो वर्तमान चल रही विश्व कॉर्पोरेट पूंजीवादी व्यवस्था को बताया। उन्होंने ये भी कहा कि जो कॉर्पोरेट पूंजीवाद की जो व्यवस्था है उसमें जो समाजशास्त्रीय जो गलत धारणा है, जो एक तरफा है, जिसके कारण आज मानव समाज के सामने ग्लोबल वार्मिंग, पीने के साफ पानी, शुद्ध हवा, जनसंख्या की तुलना में कृषि उत्पादन में कमी, जनसंख्या विस्फोट, नए नए वायरस का सामना करना पड़ रहा है। मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा कि इस एनएससीपीएम की समाजशास्त्रीय धारणाएं क्या थी जो सराफ साहब ने हमको दी। उन्होंने ये कहा कि जो कॉर्पोरेट व्यवस्था की, पूंजीवादी व्यवस्था की जो गलत समाजशास्त्रीय धारणा है उसमें उन्होंने ये बताया कि जो धन दौलत को ही इन्होंने समाज की पूंजी माना, समाज ने, जो गलत धारणा है। सराफ साहब ने कहा कि वास्तव में प्राकृतिक संसाधन और मानव स्वयं मानव समाज की असली पूंजी है, जिसके कारण हम पृथ्वी ग्रह पर जिंदा है। उनके अनुसार जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, धन दौलत नहीं। जब हम प्यासे होते हैं तो पानी पीते हैं, कोई नोट या डॉलर नहीं पीते। जब हमें भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं, सोना चांदी या धन दौलत नहीं खाते। भोजन हमें प्रकृति से और मानव समाज के संयुक्त प्रयास से मिला है। तो पूंजी धन दौलत नहीं, प्रकृति और स्वयं मानव पूंजी है। दूसरी, सराफ साहब ने जो समाजशास्त्र गलत धारणा जो एक तरफा थी वो थी विश्व कॉर्पोरेट पूंजीवादी व्यवस्था ने निजीवाद को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और सामाजिकता को मात्र औपचारिकता का पक्ष बना दिया। जबकि आरपी सराफ साहब ने कहा कि मानव जाति जब से वह पशु जगत से अलग हुई है, सामाजिक पहलू और निजी पहलू में संतुलन करती हुई आगे बढ़ी है। यानी मानव समाज को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए निजी हित और सामाजिक हित में संतुलन जरूरी है। इसके तहत मानव समाज अपने प्रत्येक सदस्य की जरूरत पूरा करे तथा प्रत्येक सदस्य अपनी पूर्ण क्षमता और योग्यता को मानव समाज के सामूहिक विकास और प्रगति और समृद्धि के लिए इस्तेमाल करे। विश्व कॉर्पोरेट पूंजीवादी व्यवस्था ने इसको प्रत्येक व्यक्ति को लालची बना दिया, जो केवल मात्र अपने स्वार्थ की पूर्ति में काम कर रहा है। इस व्यवस्था ने निजी और सामाजिक हित का संतुलन बिगाड़ दिया। तीसरी जो धारणा गलत है वो है विश्व कॉर्पोरेट पूंजीवादी व्यवस्था की एक तरफा धारणा की समाज विकास, प्रगति और समृद्धि को धन दौलत के पैमाने से मानता है। आरपी सराफ साहब ने कहा कि धन दौलत के पैमाने से मापना गलत है। यदि धन दौलत बढ़ रहा है और पर्यावरण संसाधन बर्बाद हो रहे हैं तो ये विकास नहीं, विनाश। चौथी जो समाजशास्त्रीय गलत धारणा ये कि प्रकृति के सभी घटनाक्रमों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ घटनाक्रम माना, जबकि वास्तविकता यह है कि मनुष्य अन्य प्राकृतिक और जैविक घटनाक्रमों की तरफ प्रकृति का एक अंग मात्र है, ना कि प्रकृति में सर्वोच्च। यदि मनुष्य को 2 मिनट ऑक्सीजन ना मिले तो वह तड़पने लग जाएगा और मर जाएगा। अतः प्रकृति का वह एक भाग है। मनुष्य की विशिष्टता जरूर है जो उसे अन्य जीवों और घटनाक्रमों से अलग करती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वह प्रकृति में सर्वोच्च घटनाक्रम। इस गलत धारणा से मानव जाति ने गैर मानवीय घटनाक्रम के महत्व को कम समझा या महत्वहीन समझा। उसने एक ऐसी व्यवस्था को जन्म दिया जो केवल धन दौलत को ही जीवन का लक्ष्य समझती है, चाहे प्रकृति का विनाश हो जाए। श्रीमान आरपी सराफ साहब ने कहा हमें एक ऐसी व्यवस्था कायम करनी होगी जिसकी राजनीति, अर्थनीति और संस्कृति प्रकृति और मानव दोनों को संयुक्त रूप से आधार माने, जो एक तरफ पर्यावरणीय संसाधनों का विकास करे, उनका संरक्षण करे, तो दूसरी तरफ मानव समाज के सभी तरह के मानवीय पहलुओं का विकास करे, जहाँ न्याय हो, क्षमता हो और हवा, पानी, भोजन, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा की सामाजिक सुरक्षा हो। इन्हें कोई भी अथॉरिटी किसी भी हालत में छीन ही नहीं जा सके। तो ये सराफ साहब ने जो हमें धारणाएं दी और इसी धारणा के आधार पर हमें आगे बढ़ना होगा। तो आज का जो सब्जेक्ट रख रहे हैं हमारे साथियों ने रखी है, उसमें उनके अनेक साहित्य में, लेखों में जो सामाजिक वास्तविकता जो जानने का
जो दिया हुआ है तरीका, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने अपने लेखों में लिखी है कि वस्तुगत और मनोगत, इनके द्वारा हम सामाजिक वास्तविकता को समझ सकते हैं। इसी बात को आगे ले जाते हुए आज अगर विश्व शांति के बारे में अपन जो हालात को देखते हैं, तो विश्व शांति में आज बाधा क्या है? असल बाधा जो है, अब आज के जो नेशन स्टेट हैं, जो हमारे साथी मखनोत्रा साहब ने भी बताया, नेशन स्टेट, चूंकि उन्होंने ये धारणा बढ़ा दी कि राष्ट्रवाद ही इनका अंतिम जो है, क्योंकि राष्ट्रों के रूप में जो खास करके कॉर्पोरेट सिस्टम जो है वो राष्ट्रों के आधार पर टिका हुआ है, धारणात्मक तौर पे भी, और वास्तविक तौर पे तो नेशन स्टेट अंतर्निर्भर और अंतर संबंधित हो गए। यानी ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया से जो राष्ट्रवाद उभर के और आगे बढ़ा और उसने अंतर्राष्ट्रीयकरण की धारणाओं को अपना लिया, जो हम मानव समाज के लिए जो जरूरी है, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, इन प्रक्रियाओं में ग्लोबलाइजेशन हो गया। मतलब दुनिया के सारे लोग आपस में अंतर्निर्भर हो गए, और ज्यादा पहले भी थे, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान ग्लोबलाइजेशन की वजह से राष्ट्रवाद की धारणा बनी, शासक लोग अपनाए हुए हों, लेकिन राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से दुनिया ग्लोबलाइज हो गई। तो आज विश्व शांति में बाधा क्या है? वो राष्ट्रवाद की धारणा, राष्ट्रवाद का अर्थतंत्र, राष्ट्रवाद की राजनीति और राष्ट्रवाद का सांस्कृतिक ये जो विचार है, वो जो विचार है वो आज विश्व शांति में बाधा बना हुआ है। और इस बाधा को दूर करने के लिए जो हथियारों का उद्योग जो इस राष्ट्रवाद की धारणा ने पैदा कर दिया है, आर्थिक रूप से भी मजबूत बना रहा है कॉर्पोरेट सिस्टम को, उस हथियारों के उद्योग को संयुक्त राष्ट्र के पुनर्गठन के माध्यम से हम कैसे ठीक कर सकते हैं, पुनर्गठित करके ये लोगों के बीच धारणा ले जाने का सवाल सराफ साहब ने बार बार अपने साहित्य में लिखा है। पर्यावरण के संकट पर बिल्कुल क्लियर, जैसा सुधीर जी ने बताया कि पर्यावरण का संकट वास्तव में सराफ साहब के लेखों में और खास करके लास्ट के लेखों में तो जीवन और मौत के संकट के रूप में देखा है, क्योंकि उन्होंने जब उन्हें अध्ययन किया उस रूप में पूरे सामाजिक वास्तविकता को, और जब उन्होंने अपने राइटिंग में लिखा, अपने अध्ययन में उसे पाया, तो पर्यावरण का संकट, जो जीवन और मरण का जो सवाल है, उसको प्राथमिकता में लिया कि ये प्राथमिकता में इसलिए लाना जरूरी है कि इसके बगैर मानव जाति जो है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो मानव जाति के अस्तित्व के लिए पर्यावरण संकट को हम किस तरह से आज लोगों के बीच में ले जाएं, ये उनके सभी जो जितने भी उनके लेख हैं उनमें हमें मिलते हैं। सामाजिक न्याय के बारे में सराफ साहब के लेखों में खास तौर से जहां जैसी परिस्थिति हुई, अलग अलग जब भी समय और काल के हिसाब से सामाजिक न्याय पे उनकी धारणा और प्रासंगिक होती गई। वो न्यायपूर्ण समाज के संबंध में तर्कसंगत मानवतावाद, वैज्ञानिक वास्तविकतावाद पर आधारित समाज बनाने, अन्यायकारी समाज की जो धारणाएं हैं उनको न्यायकारी बनाने के लिए क्या क्या काम किए जाएं, इस पर भी लगातार उनके लेखों में, चाहे वो किसी भी तरह का लेख हो, उनमें लगातार ये हमें उपलब्ध रही है। मैं समझता हूं आज जो हमारे साथियों ने जो विचार रखे हैं विश्व शांति के बारे में, पर्यावरण संकट के बारे में और सामाजिक न्याय के बारे में, ये वास्तव में सराफ साहब के जो दर्शन है, सराफ साहब का जो मिशन कह सकते हैं, प्रकृति और मानव को आधार बनाकर, यही आज की जो पुण्य तिथि पर हम इसको अंगीकार करें और लोगों तक ले जाएं जन जागृति के रूप में। जिस भी स्थिति में हैं हम, व्यक्ति के रूप में हो, यूनिट के रूप में हो, या और भी किसी माध्यम के रूप में, वो हमें अपने तरीके से उसका
कहना चाहिए। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? पड़ेगा कि हम लोगों को कैसे धन्यवाद जी।